Good morning, student. This lecture is for BCom 5th Sem, subject Financial Accounting, and topic is valuation of shares. In last lecture, we have seen the problem of valuation of shares, particularly by two methods: asset basis and yield basis. The same type of problem we will be repeat here. You have to see in page number 516, 516. Problem number 3. I will just give an introductory part of that particular problem, so you have the brief idea what are required to calculate in this particular problem. On 31st March 1998, the balance sheet of a limited company is as follows. बैलेंस शीट दी हुई है, लायबिलिटीज रुपीज एंड असेट रुपीज. बैलेंस शीट होने के बाद लिखा है ऑन 31st March 1998 फिक्स असेट एंड करंट असेट वेयर वैल्यूड एट 5,10,000 एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली. जो बैलेंस शीट में जो फिक्स असेट है और करंट असेट है उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो दी है वो अलग से दी हुई है. गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी असेस. ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है. गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी असेस 3 times ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. गुडविल जो है वो लास्ट एवरेज जो 5 years का है उसके 3 times है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. और लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर वाइज. और लास्ट में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी बाय asset valuation method and yield valuation method. उसी के सामने if the fair rate of return on investment is 10%. दोनों मेथड से पूछा है, asset basis method and yield valuation basis method. तो हम लिखेंगे शुरुआत से. सबसे पहले जो है वो गुडविल कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसके पहले जो प्रॉब्लम देखा था उसमें गुडविल जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ था, सिर्फ उसका रिवैल्यूएशन था. लेकिन इसमें पहले गुडविल कैलकुलेट करना है, इसलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. गुडविल जो कैलकुलेट करना है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है. इसलिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट में जितने भी ईयर्स है, यहाँ पे 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट में 5 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5. तो हमने क्या किया, 5 साल का प्रॉफिट, एक साल का कितना है 54,000 प्लस 52,600 प्लस 55,400 प्लस 53,000 प्लस 56,000. ये 5 years का प्रॉफिट है, इसको प्लस किया डिवाइडेड बाय 5. तो ये आते हैं 2,71,000 डिवाइडेड बाय 5, तो वो आता है 54,200. ये क्या आया? ये आया एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 54,200. और गुडविल कैसे करना है? गुडविल का कैलकुलेशन लास्ट जो सेंटेंस है वो मैं फिर से पढ़ रहा हूं. गुडविल ऑफ द कंपनी इज टू बी असेस्ड 3 times ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years. अब ये एवरेज प्रॉफिट आया, अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे. गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट के 3 times. अब एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 54,200 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आया? 1,62,600. अब लास्ट प्रॉब्लम से अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो स्टेप्स है, इतना कैलकुलेशन अपना लास्ट प्रॉब्लम से ज्यादा हुआ है. इसमें अलग से पूछा था करके, ये लास्ट प्रॉब्लम से अगर कंपेयर करते हैं तो इतना कैलकुलेशन हमने जो है ज्यादा किया ये प्रॉब्लम में. तो क्या निकाला हमने? गुडविल. अब गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1,62,600. अब पहले मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे. तो पहले मेथड में एज पर नेट असेट मेथड, पहले मेथड से कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने लिखा एज पर नेट असेट मेथड. यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है पहले हम नेट असेट मेथड से कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखना है? ऑल नेट असेट्स एट मार्केट वैल्यू. जो भी असेट्स है वो मार्केट वैल्यू पे लेना है. तो गुडविल जो है हमने कैलकुलेट किया है 1,62,600. फिक्स असेट का मार्केट वैल्यू प्रॉब्लम में दिया हुआ है 5,10,000.
बैलेंस शीट से अलग नीचे लिखा हुआ है कि ऑन 31 मार्च 1998 फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट वेयर वैल्यूड। फिक्स्ड असेट कितना 5,10,000 और करंट असेट कितना 1,60,000, ये उसका रीवैल्यूड है। तो ऑल असेट्स एट मार्केट वैल्यू हमने लिया। गुडविल जो है 1,62,600, फिक्स्ड असेट 5,10,000, करंट असेट 1,60,000, इसकी टोटल 8,32,600 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में सिर्फ दो ही लायबिलिटी है, 10% डिवेंचर वो है 1 लाख और करंट लायबिलिटीज वो है 1,30,000, टोटल आई 2,30,000। इसमें से ये माइनस किया, यहां बचे 6,02,600। ये क्या बची? नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर प्रॉब्लम में हमको पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये सभी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर शॉर्ट प्रॉब्लम है, डायरेक्ट अपने को दिया है कि नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये सब कैलकुलेशन की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको क्या कैलकुलेट करना था पहले? नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट करने के लिए ये सभी हमने ये स्टेप्स जो है वो फॉलो की, और अब हमारे पास में आया है 6,02,600, जो क्या है? नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब पहले मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, या फिर आप बोल सकते हैं कि नेट असेट मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू, फार्मूला क्या है? नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी, ये ध्यान में रखना, इक्विटी है। नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या है फार्मूला? ध्यान में रखना, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स कितनी है? 6,02,600। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? प्रॉब्लम में दिया है 20,000, तो वो कितना आता है? ₹30.13। कितना आता है वो? 30.13। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से जो है शेयर्स की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू जो है वो 30.13 रुपीस आई है। नंबर 2 कैलकुलेट करेंगे एज पर यील्ड मेथड। यील्ड मेथड से हमको कैलकुलेट करना है, तो यील्ड मेथड का फार्मूला ध्यान में रखना है, देयरफॉर यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू, फार्मूला ध्यान में रखना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी। एफएमपी यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या है फार्मूला? यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी हमारे पास में है क्या? नहीं है, इसलिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी पहले कैलकुलेट करना है, इसलिए लिखा हमने देयरफॉर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी का फार्मूला क्या है? एफएमपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको एनआरआर भी बोला जाता है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म जो है एफएमपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म एनआरआर लिख सकते हैं, एफएमपी डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एफएमपी मींस एवरेज प्रॉफिट, ध्यान में रखना, वो कितना निकला था अपना? 54,200। एफएमपी मींस एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था? 54,200 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। प्रॉब्लम में दिया हुआ है सबसे लास्ट में 10 into 100, तो वो आता है 5,42,000। अब 5,42,000। अब हम फिर से फार्मूला लिखेंगे, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू, एक्चुअल फार्मूला क्या था अपना? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी हमने निकाली है 5,42,000, इसलिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी 5,42,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? 20,000, तो आते हैं ₹27.10। सेकंड मेथड में ध्यान में रखना है, यानी यील्ड मेथड में
हमने लिखा यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर, ये फार्मूला ध्यान में रखना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी, एफएमपी मींस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेकिन अभी हमारे पास में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी नहीं है, इसलिए you have to calculate capitalized value of FMP. Therefore, the formula of calculating capitalized value of FMP is capitalized value of FMP equal to FMP divided by normal rate of return into 100. FMP means average profit. अब FMP कितना था 54,200 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉब्लम में दिया हुआ है 10 into 100, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी कितनी आई 5,42,000। अब फिर से फार्मूला लिखेंगे यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एफएमपी कितनी है 5,42,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 20,000, तो आता है 27.10। तो इतना आपको कैलकुलेट करके देखना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, और बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।